अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब से। हम आपको अपने चैनल पर के ताकरों से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं जी आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है ओनली पर्सन टू रीच माउंटेन कैलाश। तो सिर्फ एक ही बंदा माउंटेन कैलाश की सरहद अपना चोटी पर पहुंचा है। फिर देखते हैं कौन है, तो फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र पर्वत जहां पर भगवान शिव का निवास स्थान है। एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में वैसे कई ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्वत तो खुद में एक चमत्कार है। कहते हैं कैलाश पर्वत का शिखर अब तक कोई फतेह नहीं कर पाया है। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं। यह पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहां पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो 1000 साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्यों से भी अवगत करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इसी लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं इस पर एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है। ऐसी ही लिस्ट या टेक्स्ट बुक में आपको कोई नाम नहीं मिलेगा जिसने ये कारनामा किया हो। इसी कारण इसे अजय पर्वत कहा जाता है, यानी जिसे जीता ना जा सके। लेकिन अगर आप तिब्बत के इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत में एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जेटसन मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था। कहते हैं कि मारपा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु ने चढ़ाई शुरू की थी। लेकिन कैलाश पर्वत के काफी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु से सूर्य की तीव्र तपिश और अजब पारलौकिक आभास का सामना न हुआ। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां पर भी तप किया था। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ ही क्षणों में इसके शिखर तक पहुंच सकते थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि पारलौकिक ज्ञान रखने वाला शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत की शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास पढ़ें तो 1926 को ह्यूज रटलेज ने सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम और समय की रफ्तार बदलने जैसे विज्ञान के समझ में ना आने वाले कारणों से इस पर चढ़ा नहीं जा पाया। इसके बाद कई विश्वविख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन इस पर चढ़ ना पाए। हर कोई अपने हठ के कारण यहां तो आया, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही समय की रफ्तार बदल जाती है। बाल और पैरों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजय पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रही रेडियो एक्टिविटी का पता भी अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है इस पर्वत के पीछे जो हर किसी को इस पर चढ़ने से रोकता है, और आखिर कैसे मिलारेपा वो ज्ञान पा पाए जिससे वो इस विशाल पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच पाए। महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग के ज्ञान को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इसी ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत के पास स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे
जैसे यमद्वार जहां कोई नहीं रुक सकता, राक्षस तल और ऐसी ही कई रहस्यमय जगहें। तो कमेंट जरूर करें, हम तभी इन पर भी जल्द वीडियो ला पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। तो वीडियो ही खत्म। ये कैलाश की चोटी है, कैलाश का पहाड़ है जो कि 6000 कुछ उसकी बुलंदी है, 660-70 मीटर है। लेकिन हमारे जो केटू है उनकी इससे भी ज्यादा बुलंदी है। वहाँ लोग हजारों लोग सर कर चुके हैं उसको। लेकिन कैलाश में क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी छुपी हुई राज है कि उस पर चढ़ना नामुमकिन है, सिवाय एक बंदे के वो भी 1000 साल पहले के कितना बता रहे थे। वो भी काफी अर्सा पहले वो गए थे, इसको सर किया था, इसकी चोटी पर पहुंच पाए थे। ये दुनिया में ऐसे ही कुछ ऐसी अजूबात हैं, ऐसी बातें जो कि इंसानों की अकल और शऊर से बिल्कुल बाला था, बिल्कुल कोई समझ में आने वाले नहीं। हमारी वहाँ साइंस जवाब दे जाती है, हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ जवाब दे जाती है। जैसे कि रुखसार बंदे के ऊपर चढ़ते सारे ही बता रहे थे नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पाँव के और हाथों के भी। ये क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं है। कोई ऐसी शक्ति होगी ना, ये कोई शक्ति मुझे लगता है यहाँ जो रुखसारपुर किसी उनको रोकती है ऊपर जाने से। उन्होंने कहा सिर्फ सच्चे मन का बंदा ही इसको सर कर सकता है। जो उन्होंने एक की बात की थी, उनके भगवान थे, ये उनमें से कुछ मुझे नाम भूल गए, क्या नाम बता रहे थे, मूला रेखा क्या नाम था। उन्होंने सर किया, वो मन के सच्चे थे, उन्होंने ध्यान लगाया ज्ञान और अपने मन की सच्चाई के साथ। और ये हकीकत बात है, जो मन की सच्चाई है और ध्यान जो है ये बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने दिमाग और मन की सच्चाई की ताकत से और ध्यान की ताकत से आप इधर बैठे अपने, मैंने देखा टेलीविज़न पर, ये तो पहाड़ पर चढ़े, ये मैंने देखा टेलीविज़न पर कभी ऐसे शोज हुआ करता जो सिर्फ और सिर्फ सामने टेलीविज़न कोई चीज़ भारी भरकम चीज़ पड़ी होती थी, तो वो अपने सिर्फ ध्यान के लिहाज से ध्यान फोकस करके वो उस चीज़ को उस फोकस की ताकत से ऊपर उठा लेते थे ज़मीन से। मैंने ऐसे शोज़ भी देखे हैं और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान जब किसी भी चीज़ पर फोकस करता है तो वो उसको सर कर लेता है। ये चीज़ सारी फोकस करती है। फोकस तब होता है जब इंसान के अंदर पवित्र होता है, पाक होता है, इंसान अंदर से पाक होता है। तो ये पाक किस तरह होगा, जो अंदर के जो उसकी बुराइयाँ हैं, जो उसके खिलाफ हसद बुग़्ज़, जो ये सब चीज़ें ख़त्म होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत तो इंसान का खैर का होगा, वही अंदर से पवित्र पाक होगा। और सारी इस तरह भी तो होता है, जिस हमारे माउंट एवरेस्ट इतनी ज्यादा ऊंचाई है, उसके ऊपर जो बंदे चढ़ाई कितनी बंदों ने की ज्यादा से ज्यादा, तो इधर बंदा कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। और जो जाता है वो ऊपर जाकर थोड़ा सा ना कम ही सफर रह जाता है, जब वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं भाई। अच्छा, उसके ऊपर वो नहीं इसलिए नहीं जा सकते होंगे, एक तो वो मन की बात होगी, सच्चे मन का नहीं होते बंदे। तो दूसरा वो है कि ऊपर जो जाने को कुछ नहीं हो सकता, देवी देवता का कोई जगह होगी या कोई उनकी इबादत गाह ऐसी भी हो सकती है जिसपे कोई आम बंदा नहीं जा सकता। बता रहे थे ना कि वो जो उनका गया है गुरु जो गया था ऊपर, तो उसने उधर जाकर पाठ भी किया था, वो उसने किया था, वो बता रहे थे अपनी बात। आम बंदों की इसकी समझ नहीं होगी भाई, इसलिए वो नहीं जा सकते। उधर जाकर उन्होंने किया, वो सिर्फ वो अकेले है इस रुए जमीन पर जिन्होंने इसको सर किया। और आज सच्चे मन वाला मिलता भी मिलते ही काम है। ये वेख देखना रुखसार, कोई दुनिया का बंदा ऊपर इसके ऊपर नहीं जा सका, नहीं जा सका, एक सिवाय एक बंदे की। भाई आजकल तो सच्चे मन वाला दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ, कैसे कहते हैं ना बंदा चांद पे पहुंच गया, एक पहाड़ के ऊपर नहीं बंदा जा सकता, कोई जाए तो वो नीचे गिर जाता है। बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये कोई न कोई शक्ति या कोई न कोई राज कुछ है ऊपर, जो हमें नहीं पता है ऊपर क्या है, या क्यों बंदे ऊपर नहीं चढ़ाई कर सकते, क्यों नीचे गिर जाते हैं, इससे क्यों नाखून हाथ पाँव को बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं। ये बात ये ऐसी ताकतें हैं जो पोशीदा हैं। इसी तरह ऐसे अजूबे हैं दुनिया में जो इंसानों के सोच से बाला तर। अगर इसकी एक मिसाल ले लूँ मैं, अहराम मिस्र की। आप अगर अहराम मिस्र पर डॉक्यूमेंट्री सुनी या पढ़ी लिखी हो, देखी हो, तो मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। तो वो भी एक ऐसा अजूबे हैं जो दुनिया की सोच और समझ से बाला तर है, और उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी दरियाफ्त हो रही हैं जो पहले नहीं हो रही थी। तो वो बता रहे थे कि ऐसे इतने वजनी पत्थर, वो सोच के ही हैरान थे, इतने उनके टन, इतने मनों टनों के लिहाज से वो पत्थरों का वजन था। तो वो आज की जदीद मशीनरी जो है वो भी नहीं उठा सकते।
तो वो चीज़ पर हैरान। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की समझ में नहीं आती। यहाँ पर आके कुदरत जीत जाती है और हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुदरत से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। हाँ, चीज़ बिल्कुल। ये बात ये मेन बात तो ये है कि ऐसा हमें काम करना ही नहीं कुदरत चाहिए। के खिलाफ कुदरत के ये मैं तो खिलाफ ये भी काम मानता हूँ करना रुखसार के जो हिंदुस्तान में देवी देवता उनके हैं जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं, जिनको दिल से मानते हैं, जिस तरह हम अपने मक्का मदीना को मानते हैं, इस तरह वो भी उनकी एहतराम करते हैं, मानते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है उधर भी तो, हाँ हो सकता है, ये भी है इसमें जिनके कोई- जिस तरह वो बता रहे हैं सच्चे मन वाले ही जा सकता है, बिल्कुल। उनकी हो कोई सकता है। देवी की जगह भी तो हो सकती है भाई। तो उम्मीद करते हो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।